नमस्कार तमाम दर्शकों का, हमारे YouTube चैनल के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए वंदन करते हुए मैं आप तमाम दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि दूसरी पारी को लेकर मैं तैयार हूं। यहां पर गोड्डा रॉक स्टार्स और टाइगर क्लब के बीच में जो मुकाबला खेला जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि गोड्डा रॉक स्टार्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 122 रन ही बना पाए, यानी 15 ओवर भी नहीं खेल पाए और ऑल आउट हो गए यहां पर 122 पर, यानी 123 यहां पर रन बनाने होंगे टाइगर्स क्लब को, जिसके दो सलामी बल्लेबाज बादल जो कि स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर आकाश। गेंदबाजी करेंगे कप्तान गुड्डू, हल्का बॉलिंग रनअप उनका। अंपायर विनोद को पार करने के बाद दाएं हाथ से राउंड द विकेट दौड़ना शुरू किया। पहली गेंद और सम्मान दिया, वहां पे पहली गेंद पे ही सम्मान मिलता हुआ। और शुरुआत किस प्रकार से करना चाहेगी यहां पर टाइगर क्लब, यह वक्त बताएगा। फिलहाल अच्छी शुरुआत की आस में यहां पर दोनों टीम बैठी हुई होगी, दोनों टीम सोच रही होगी एक अच्छी शुरुआत यहां पर दिला दी जाए। गुड्डू एक बार फिर से चले, इस बार गेंद को निकालना चाहते थे। दूसरी गेंद पे अच्छा वहां पर फील्डिंग देखने को मिला और अच्छा थ्रो वहां पर देखने को मिला पप्पू के हाथों। हालांकि 123 के जवाब में मैदान के बीच में जो ग्लव्स दिख रही है मोलू जी, उसको थोड़ा सा साइड करवा देंगे। हालांकि डिस्टर्ब हो जाता है खिलाड़ियों को, चाहे आप खुद क्षेत्ररक्षण के दौरान थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। हालांकि अंपायर ने वह कार्य पूरा किया। मुख्य अंपायर की भूमिका में विनोद और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में कुंदन। एक बार फिर से गुड्डू चले, इस बार फिर से अच्छी गेंदबाजी यहां पर। तकरीबन टप्पा खिलाने के बाद बाहर की ओर निकालने की कोशिश हो रही थी गुड्डू के हाथों, उसे लगातार सम्मान देते हुए यहां पर अभी तक खेला देखने को मिल रहा है। एक अच्छी शुरुआत गुड्डू की ओर से, दौड़ना शुरू किया। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे। अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर यहां पर फैलते हुए, यानी वाइट का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त के सहारे स्कोर ओपन हो चुका है, यानी खाता खोल चुका है यहां पर टाइगर्स क्लब का और 123 तक पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत के साथ यहां पर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है और दूसरी तरफ अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता होगी। चूंकि आपने उस प्रकार का कोई लक्ष्य दिया नहीं है, एक बड़ा लक्ष्य नहीं दिया है, फाइटिंग टोटल ही आप कर सकते हैं। यदि अच्छी गेंदबाजी हो तो फाइटिंग टोटल होगा, अन्यथा एक तरफा मुकाबला जा सकता है। आगे आके गेंद को निकाल दिया है, नो मैंस लैंड में गेंद जा रही है, उसके नीचे खिलाड़ी तोड़ रहे हैं। क्या गेंद को फील्ड कर पाएंगे? बिल्कुल गेंद को फील्ड कर लिया गया है और तब तक मौका था यहां पर 2 रन लेने का। आसानी से दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, यानी कि स्कोर को पहुंचा दिया है 3 रनों पे बगैर नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर है। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे है, एक गली की दिशा में खिलाड़ी को रखा गया है, बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी है, शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी है, मिड ऑफ की दिशा में खिलाड़ी को रखा है। एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे दिख रहा है, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में शॉर्ट मिड विकेट पे। इस बार अच्छी गेंद यहां पर खेलना चाहते थे, एक और वाइड का इशारा आता हुआ। लेग स्टंप की बाहर की गेंद को देखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में और इस तरह से यहां पर 1 रन मिलता हुआ अतिरिक्त के सहारे और स्कोर पहुंचा जाकर 4 रन बगैर नुकसान के। इस बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, तकरीबन ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश खेलना चाहते थे। बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद वहीं लुढ़कते मोलू यानी विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और एक भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है। 122 रन बनाई है गोड्डा यहां पर रॉक स्टार्स ने, 123 बनाने होंगे यहां पर टाइगर क्लब को। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद, ओवर की समाप्ति हो गई। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन बगैर नुकसान के। कमेंट्री बॉक्स एंड से राजा खान गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे वहां पे आकाश जो कि स्ट्राइक पर। फील्डिंग में क्या कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है, मैं आप तमाम दर्शकों तक इस बात को पहुंचा दूं। एक फील्डर को जो बिल्कुल मिड ऑन की दिशा में थे, उन्हें थोड़ा सा हटा के डीप मिड विकेट आप नहीं कर सकते, बिल्कुल 30 गज दायरे के पास ही रखा है, यानी कि शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी है। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की दिशा में है और एक डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी है। राजा खान चले, दौड़ना शुरू किया। तकरीबन 10 से 12 कदम का बॉडी रनअप। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, खिलाड़ी है वहां पर पार, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और एक भी रन लेने का मौका नहीं। अच्छी शुरुआत यहां पर आप कह सकते हैं टाइगर्स क्लब और रॉक स्टार्स दोनों की। यदि चर्चा की जाए, सर्वप्रथम मैं चर्चा करना चाहूंगा यहां पर गोड्डा रॉक स्टार्स की, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए
पूरा 15 ओवर भी नहीं खेल पाई और 122 पर सिमट गई। 123 के जवाब में बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर टाइगर्स क्लब की ओर से। इस बार खराब गेंद थी, वहां पर नसीहत दी, गेंद को निकाल दिया, वहां पर गली की दिशा में से दंदन आती हुई, किसी के पास कोई मौका नहीं 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, खराब गेंदबाजी का नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि खिलाड़ी को कप्तान ने वहां पर लगाया था, उनसे उनके बाईं तरफ गेंद निकल गई। हालांकि वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो फील्ड उस क्षेत्र का है ना, वो काफी नीचे की ओर है। बिल्कुल गेंद जब निकलती है तो आउटफील्ड काफी तेज है वहां पर, और दंदन आती हुई निकल जाती है, और क्षेत्ररक्षक के पास कोई फायदा यहां पर कोई मौका नहीं मिल पाता। हालांकि गेंद को खोजने में कुछ दर्शक लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ यहां पर आपस में एक समय मिल जाएगा गेंदबाज से चर्चा करने के लिए आए हुए। यहां पे मोलू कप्तान है, वहां पर गुड्डू सनातन एक वरिष्ठ खिलाड़ी के रूप में। तो कहीं ना कहीं तमाम की जोड़ी यहां पर लगी हुई है गेंदबाज के पास, आपस में कुछ चर्चा हो रही है और कुछ बातें चल रही होंगी, चूंकि रणनीति तैयार करने की जो कोशिश हो रही है वो लगातार यहाँ पर किस प्रकार से कार्य करेगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल गेंद वापस गेंदबाज के पास लौटाई जा रही है। यहाँ पर विकेट कीपर जो आए थे बिल्कुल चलकर गेंदबाज के पास, अभी भी कप्तान जमे हुए हैं वहां पे गुड्डू कुमार राजा खान के पास, आपस में चर्चाएं चल रही हैं। कुछ बताया उन्हें, कुछ समझाया उन्हें किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है, क्योंकि तमाम खिलाड़ी जानते हैं इस बात को कि 123 के जवाब में ही यहां पर गेंदबाजी करनी है। 123 122 के अंदर ही समेटना है, और दूसरी तरफ टाइगर्स चाहेगी कि वहां पर 123 पहुंचा जाए। राजा खान चले, दौड़ना शुरू किया एक बार फिर से। इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आ रही थी, खेलना चाहते थे, सम्मान दिया उसे, एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ वहां पर 8 रन बगैर नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर है और एक अच्छी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। यदि आप चर्चा करें टाइगर्स की ओर से, खराब गेंदों को बल्लेबाज कहीं ना कहीं बाउंड्री के बाहर निकालने की कोशिश ही करते रहते हैं, और होना भी चाहिए। इस बार यहां पर रिवर्स में आके गेंद को खेल दिया, किसी के पास कोई मौका नहीं गया, सीधे थर्ड बाउंड्री के बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और चौका आता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां प्रकाश के बल्ले से देखने को मिल रही है। शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को रखा गया था यहां पर गेंदबाज के द्वारा। काफी समय था बल्लेबाज के पास, अपने आप को उन्होंने रिवर्स कर लिया और काफी समय था तो गेंद को निकाल दिया थर्ड बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। राजा खान थोड़े महंगे साबित होते हुए इस ओवर में। इस बार अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे, खेला भी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और एक भी रन लेने का मौका नहीं। मैं आपको बता दूं, गोड्डा रॉकस्टार और टाइगर क्लब कटोरिया, ये दो ऐसी टीम इस मैदान में आपस में भिड़ी हुई हैं, और जो दर्शक थोड़ा लेट से पहुंचे इस गेंद के बाद में उनके लिए सूचना दूंगा। इस बार गेंद को निकाल दिया, पैडल स्वीप करते हुए खिलाड़ी जा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, गेंद सीधे वहां पर बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। बिल्कुल अपने ड्रेसिंग रूम में गेंद को भेज दिया है वहां पे बल्लेबाज आकाश ने, और 4 रन के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 16 रन बगैर नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद। मैं आपको बता दूं, जो अंतिम एकादश आज उतारा है वहां पे टाइगर क्लब कटोरिया ने सोनू, छोटू, आकाश, बादल, प्रणव, सुमन, बैजू, अंकित, रितेश, सौरभ और आयुष, ये 11 सदस्य खिलाड़ी जो कि इस मैच में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। और दूसरी तरफ गोड्डा रॉकस्टार की यदि चर्चा कर ली जाए तो गुड्डू कप्तान है, सौरभ सिंह है, मोलू सिंह है, सनातन सिंह है, निखिल सिंह है, इकबाल अंसारी है, राजा खान है, पारो है, अंकित है, पप्पू है, मनीष सिंह है, विक्रम और अमरजीत। ये 13 सदस्यीय टीम। गुड्डू एक बार फिर से तैयार, इस बार फिर से अच्छी गेंद, अच्छा यहां पर स्ट्रोक, 1 रन से संतुष्ट होना होगा यहां पे बल्लेबाज बादल को, और स्कोर पहुंचा जाके 17 बगैर नुकसान के। तीसरा ओवर प्रगति पर, क्रिकेट चलता हुआ, चूंकि मौसम काफी अच्छा है, और इस प्रकार के मौसम में यदि क्रिकेट होता है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को राहत मिलती है मैदान के बीचों बीच, चूंकि खुली धूप यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। दर्शकों में लगातार इजाफा हो रहा है, छोटी छोटी टुकड़ियों में अभी भी बंटे हुए दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं, एक उम्मीद और एक आशा के साथ इस मैदान के बीचों बीच। इस बार यहां पर एक संभावनाएं और सफलता में तब्दील किया, यानी कि आउट होकर जाना होगा आकाश को बाहर, एक विकेट का पतन होता हुआ। पहली सफलता यहां पर गुड्डू के झोली में जाता हुआ।
कप्तान खुद आ चुके हैं मैदान के बीचों बीच बैजू, और गेंदबाजी करेंगे कप्तान खुद गुड्डू। और अच्छी गेंद, पहली गेंद का सामना कर रहे थे, उसे हल्के हाथों से दबा दिया स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। एक भी रन लेने का मौका नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 17, 1 विकेट के नुकसान पर। गुड्डू अपना दूसरा और इस पारी का तीसरा ओवर लेकर तैयार। गुड्डू हालांकि शानदार गेंदबाजी करते हैं, टप्पा खिलाने के बाद बाहर की ओर गेंद निकालते हैं। इस बार वहां पे एक संभावना थी और टपका दिया उसे पप्पू ने, सीधे उनके हाथों में गेंद जा रही थी। कप्तान ने कप्तान को आउट करने की कोशिश तो की, लेकिन पप्पू उसके बीच में आ गए, उन्होंने गेंद को टपका दिया और इस तरह से एक जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पर कप्तान को बैजू को एक शानदार जीवनदान मिल रहा है। वो तमाम रणनीति तैयार की गई थी कप्तान के लिए, बिल्कुल विकेट से चिपक चुके हैं मोलू, लेकिन यहां पर साथ नहीं निभा पाए पप्पू। इस बार लेग स्टंप की बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, अंपायर का सारा वाइड का अच्छी फील्डिंग पीछे यहां पर सौरभ सिंह के हाथों देखने को मिला, बहुत ही शानदार। और इस तरह से एक कैच टपकने के बाद यहां पर कहीं ना कहीं कप्तान के दिमाग में कुछ बातें चल रही होंगी, टीम मैनेजमेंट अवश्य इस बात पर चर्चा कर रही होंगी किस प्रकार से कमबैक करना। इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं गया, सीधे वहां पर डीप स्क्वायर के ऊपर से जाते हुए 6 रनों के लिए शानदार छक्का यहां पर कप्तान बैजू के बल्ले से आता हुआ। और आप ये छक्का नहीं कह सकते हैं, जले पे नमक कहा जा सकता है इसे। कैच छूटा उसके बाद छक्का लगा तो कहीं ना कहीं जले पे नमक ही कहा जा सकता है। स्कोर पहुंचा जाकर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। गेंदबाजी में पप्पू को लाया है कप्तान ने, हालांकि यही पप्पू है जिन्होंने कि पिछले ओवर में कैच छोड़ा है। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चर्चा करते हैं, और होना भी चाहिए। जब आप कैच छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मैच पर वह बात आ जाती है कि लगभग बैजू एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। पप्पू चले, इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से एक खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा आसानी से 1 रन यहां पर चुराते हुए। अब बैजू के लिए एक सूचना यह है, यदि लगातार 4 छक्के 4 गेंदों पे लगाते हैं तो बिट्टू शर्मा की ओर से आपको शानदार 501 रुपए दिए जाएंगे। ये यहां से एक पुरस्कार की घोषणा करवाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं बैजू के दिमाग में भी वो 501 चलेगा। और चूंकि अपने टीम के लिए वो खेल रहे हैं, कप्तान है अपने टीम को, पूरा दारोमदार उनके कंधों पे वही कार्य किया। गेंद को यहां पर स्क्वायर लेग और फाइनली के बीच में से निकाल के 4 रन बटोरे अपने टीम के लिए, और इस 4 के सहारे स्कोर पहुंचा जाकर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पप्पू जो कि अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज इस मैच में यहां पर दूसरी ही गेंद काफी खराब थी, काफी शॉर्ट था। और जब आप शॉर्ट गेंद डालते हैं, छोटी गेंद डालते हैं, तो बल्लेबाज के दिमाग में हमेशा बड़ा स्ट्रोक रहता है, चलते फिरते रहता है, और वही करने की कोशिश। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में शायद कोई संपर्क हुआ नहीं, और गेंद वही मोलू के पास चली गई बगैर किसी रन के। बहुत ही अच्छा क्रिकेट चल रहा है। बाका प्रीमियर लीग ये तीसरा सीजन चलता हुआ, जिसका लीग स्टेज का मुकाबला चल रहा है। मैं तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं जो लोग थोड़ा सा लेट इस मैदान पे पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं, टॉस जब हुआ तो यहां पर गोड्डा रॉक स्टार्स के कप्तान ने जीता। इस बीच उछाल के गेंद को खेला है, तकरीबन पैडल स्वीप करने की कोशिश, 1 रन से यहां पर संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज को। इस 1 के सहारे यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 4था ओवर प्रगति पर। मैं बता रहा था टॉस यहाँ पर गोड्डा रॉक स्टार्स के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। निर्धारित 15 ओवर भी नहीं खेल पाए, 122 पर उनकी टीम ऑल आउट हो गई। 123 के जवाब में यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है और अच्छी शुरुआत कप्तान के द्वारा। इस बार उछाल के खेला है, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है, क्या कैच हो पाएगा? और कोई गलती नहीं करेंगे यहाँ पर राजा खान। एक और विकेट का पतन होता हुआ, दूसरा झटका लगा यहाँ पर टाइगर्स को, और इस तरह से यहाँ पर जाना होगा बादल को बाहर। बेहतरीन यहाँ पर कैचिंग, काफी समय था, अपने आप को व्यवस्थित कर लिया था उन्होंने, और शानदार विकेट का पतन होता हुआ, और इस तरह से स्कोर अभी भी 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आयुष मैदान के बीचों बीच अपने कप्तान से कुछ चर्चा करने के बाद कप्तान ने उन्हें समझाया बुझाया कि थोड़ा सा यहाँ पर रुक के बल्लेबाजी करनी है, काफी ज्यादा ओवर खेलने हैं। 4था ओवर ही प्रगति पर 123 तो ही बनाने हैं। पप्पू एक बार फिर से तैयार,
विकेट कीपर मोलू के अलावा एक स्लिप, एक गली, एक शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, एक बिल्कुल बॉलर के बगल में खिलाड़ी को रखा है। कप्तान ने खुद है वहां पे। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, वहां पर बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, भाग्य ने उनका साथ दिया, अन्यथा यहां पर कुछ और हो सकता था। ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बीपीएल सीजन 3 का यह टूर्नामेंट चल रहा है और लीग स्टेज का मुकाबला चल रहा है। दुर्गा पूजा से पहले, यानी कि दुर्गा पूजा जो कि चल रहा है उससे ठीक पहले ये अंतिम मुकाबला, उसके बाद पूजा के बाद से मुकाबले खेले जाएंगे और क्रिक क्लब एक्स पर वहां पर आपको मिल जाएगा। शेड्यूल्ड पूरा जारी कर दिया जाएगा कमेटी की ओर से। pvr.book.com जो कि स्पॉन्सर्स हैं इस टूर्नामेंट की, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच के साथ यहाँ पर इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ और उसका अंजाम कितना अच्छा होता है, कितनी अच्छी टीम यहाँ पर आगे करते चले जाएंगे, यह वक्त बताएगा। फिलहाल गुड्डू के पास ही गेंद है, कोई तब्दीली नहीं गेंदबाजी में। गुड्डू जो कि दाएं हाथ से राउंड द विकेट लगातार गेंदबाजी करते हैं। विकेट कीपर बिल्कुल चिपके हुए, सौरभ सिंह ठीक पीछे विकेट कीपर के। गुड्डू चले दौड़ना शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद वहां पर खेलना चाहते थे, खेला भी उसे, बैक टू द बॉलर खेल दिया। एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 30। 2 सफलता यहां पर गोड्डा रॉक स्टार्स के झोली में गए हैं, लेकिन क्या यहां पर कमबैक करना चाहेगी दोनों टीम, ये वक्त बताएगा। फिलहाल गेंद को निकालने की कोशिश, खिलाड़ी मौजूद है यहां पर, आसानी से 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर देखने को मिल रही है। नए बल्लेबाज यहां पर आयुष जो कि स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके कंधों पे भी दारोमदार कप्तान ने दे दिया है कि अच्छी बल्लेबाजी करनी है, काफी दूर तक हम लोगों को ले जाना है। इस बार घुमाना चाहते थे, यहाँ पर खेलना कहीं और चाहते थे। गेंद उनके ब्लॉक होल में डाली गई थी, भाग्य ने उनका साथ दिया कि विकेट से नहीं टकराई, अन्यथा यहाँ पर कुछ और हो सकता था। और स्कोर अभी भी यहाँ पर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। अपना अंतिम ओवर गुड्डू लेकर आ रहे हैं और इस पारी का 5वां ओवर लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआती समय में गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं गुड्डू और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। टप्पा खिलाने के बाद लगातार गेंद को बाहर की ओर निकालने की कोशिश होती है उनके द्वारा। इस बार गेंद को उछाल के खेलना चाहते थे, हालांकि स्वीप के अंदाज में गेंद को खेला है। जब तक एक खिलाड़ी वहां पर जाएंगे गेंद को फील्ड कर पाएंगे, तब तक मौका था वहां पर 2 रन लेने का और आसानी से 2 रन पूरा कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी यहां पर देखने को मिल रही है। जब तक आप अपने अंदर फुर्ती नहीं रखेंगे, चतुराई का परिचय नहीं देंगे, तब तक आप क्रिकेट को अच्छी तरीके से नहीं पहचान पाएंगे, अच्छी तरीके से नहीं खेल पाएंगे। इसी बीच गुड्डू एक बार फिर से इस बार अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, स्लॉक स्वीप करने की कोशिश, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। गेंद उनके शरीर से टकराने के बाद बैक टू द बॉलर चली गई बगैर किसी रन के। बहुत ही शानदार क्रिकेट चल रहा है। 5वां ओवर प्रगति पर। गुड्डू एक बार फिर से तैयार, दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद। इस बार कट कर दिया गेंद को, हालांकि एक संभावनाएं थी वहां पर। ओवर की समाप्ति हो गई। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गोड्डा ने मैच में पकड़ बना। अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार पप्पू कमेंट्री बॉक्स एंड से। और जो चर्चा का विषय यह है, वो कैच जो पप्पू के पास गई थी, यदि वो लपक लेते तो क्या इस मैच पे हावी हो सकते थे। फिलहाल अभी भी गोड्डा रॉक स्टार्स बढ़त बनाई हुई है, हावी है इस मैच पर, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कप्तान बैजू अभी भी जमे हुए हैं मैदान के बीचों बीच और कभी भी पासे को अपनी ओर पलट सकते हैं, अपनी ओर घुमा सकते हैं। लेकिन क्रिकेट में आप जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाए तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। कप्तान से कुछ सलाह मशवरा करने के बाद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिल सकती है। लॉन्ग ऑन है जो कि बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने दाईं तरफ राजा खान के रूप में डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी को रखा है। पप्पू चले राउंड द विकेट। इस बार गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार खेलना चाहते थे, वहां पर शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी तो उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और एक भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत ही शानदार शुरुआत यहां पर आप कर सकते हैं गोड्डा रॉक स्टार्स की ओर से। चूंकि क्रिकेट में आप जब तक लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तब तक आप मैच में बने नहीं रह पाएंगे और जब आपका खराब प्रदर्शन होता है तो मैच से बाहर चले जाएंगे। इस बार गेंद को कट करना चाहते थे, किया भी था, अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली और एक भी रन लेने का मौका नहीं। लगातार 2 अच्छी गेंद यहां पर डाली जा चुकी है पप्पू के हाथों और दोनों अच्छी गेंद अभी तक देखने को मिला है। हालांकि बैजू कभी भी पासा पलट सकते हैं, कभी भी अपना आक्रामक रवैया को अपना सकते हैं, गियर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जमीनी रास्ते से रन बनाने की कोशिश उनके माध्यम से हो रही है। हवाई रास्ते का अभी तक उन्होंने चयन किया नहीं है, लेकिन क्या इस ओवर में चयन करेंगे ये वक्त बताएगा।
बिल्कुल करने की कोशिश थी, आगे आके गेंद को खेला, खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग सनातन के हाथों, 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा अपने आप को। यहाँ पर बैजू जो कि नॉन स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं, लगातार आयुष से बातें हो रही हैं, लगातार आंखों और आंखों में इशारा हो रहा है, किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करेंगे ये समय बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी के लिए तैयार पप्पू, तकरीबन 10 से 12 कदम का बॉडी रन अप, इस बार फ्लिक कर दिया है। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से खिलाड़ी मौजूद, जब तक स्क्वायर लेग से आएंगे गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक मौका था वहां पर 1 रन लेने का, और इस 1 और 2 के सहारे लगातार स्कोर में इजाफा हो रहा है। स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2000 रुपए का पुरस्कार पूरी टीम को उनके ऑनर सुमन सिंह द्वारा। यदि गोड्डा इस मुकाबले को जीतती है तो उनके जो ऑनर है, उनके जो मालिक हैं सुमन सिंह, उनके तरफ से 2000 का पुरस्कार मिलेगा, यानी कि गोड्डा के लिए एक लुभावना पुरस्कार आता हुआ यदि इस मुकाबले को जीत जाती है तो। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, खिलाड़ी मौजूद गुड्डू, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, 1 भी रन लेने का मौका नहीं। गोड्डा रॉक स्टार्स यदि इस मुकाबले को जीत जाती है तो सुमन सिंह के द्वारा 2000 यहां पर पूरी टीम को दे दिया जाएगा, उनके खिलाड़ियों में वितरित कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच के साथ अब कप्तान भी रणनीति में लग चुके होंगे, अच्छी गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज को करनी होगी। इन तमाम चीजों को यहां पर यदि देखा जाए तो गोड्डा एक अच्छा यहां पर प्रदर्शन करना चाहेगी। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, वहां पर अच्छी फील्डिंग देखने को मिली और 1 रन से ही संतुष्ट करना होगा अपने आप को। यहां पर शानदार फील्डिंग का नजारा, आप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डिंग करते, डीप स्क्वायर लेग पे थे, जिस प्रकार से उनकी हाइट है तकरीबन उससे काफी ऊंची गेंद जा रही थी, लेकिन उन्होंने उछाल लगाई और गेंद को रोक लिया। 1 रन से संतुष्ट होना होगा। स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 36, 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी में तब्दीली की गई है। गेंदबाजी के छोर पे क्या नाम है, निखिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे बैजू। कप्तान बाएं हाथ से दौड़ना शुरू किया निखिल, और काफी शॉट, और वहां पर कोई गलती नहीं करेंगे सनातन सिंह। एक और विकेट का पतन होता हुआ, यानी कप्तान बैजू को जाना होगा बाहर। एक शानदार विकेट का पतन होता हुआ, जिसकी आशा में यहां पर तमाम रॉक स्टार समर्थक बैठे हुए थे, तकरीबन सफलता उनके हाथ लगी। और वहां पर क्या खिलाड़ी को सजा के रखा था, खिलाड़ी को लगा के रखा था कप्तान ने, और बिल्कुल उनके ही झोली में गेंद चली गई। और अब पप्पू के चेहरे पे हल्की मुस्कान देखने को मिल रही है। जिन्होंने कैच छोड़ा था कप्तान का, अब जाके राहत की सांस उन्होंने ली होगी कि कुछ खास यहां पर उठा नहीं पाए फायदा यहां पर कप्तान जीवनदान का। लेकिन शानदार विकेट का पतन होता हुआ तीसरा झटका लगा यहां पर टाइगर्स की टीम को, टाइगर्स क्लब की टीम को, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 36, 3 विकेट के नुकसान पर। प्रणव का आगमन हो चुका है मैदान के बीचों बीच, नए बल्लेबाज के रूप में प्रणव, लंबे कद के खिलाड़ी। लेकिन आज इस मैच में एक लंबी पारी की आवश्यकता उनकी तरफ से। निखिल सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से, काफी शॉर्ट गेंद थी और उस पर गलती किए थे वहां पर कप्तान बैजू। निखिल एक बार फिर से प्रणव के लिए ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, देखा समझा, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। सनातन ने कोई गलती नहीं की, वहां पे एक शानदार कैच उनके झोली में जा रही थी, बिल्कुल अपने आप को एडजस्ट किया और सिर्फ गेंद को उन्होंने कैच किया, बस औपचारिकता पूरा करना था। गेंद उनके पास खुद ब खुद जा रही थी और कप्तान को बाहर भेजा। एक राहत भरी सांस, जो मैं चर्चा कर रहा था पप्पू के बारे में, उन्होंने कैच छोड़ा था, उन्होंने काफी राहत भरी सांस ली होगी। एक बार फिर से निखिल चले बाएं हाथ से अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और अभी तक अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। एक अच्छी शुरुआत निखिल के हाथों आप कर सकते हैं हो चुकी है। अभी तक 1 भी रन खर्च नहीं किया और शानदार विकेट का पतन उन्होंने अपनी टीम के लिए दिया। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी की आवश्यकता, और अभी तक खड़े उतरने में यहां पर सफलता हासिल लगी है, मिली है, आप कह सकते हैं निखिल को। इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया उसे, बिल्कुल एक सम्मान हो जाता है जब लगातार विकेटों का पतन होता है ना, तो कहीं ना कहीं जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जिनके पास आक्रामक रवैया अपनाने का समय कम होता है, उनको भी सम्मान की स्थिति में आ जाना पड़ता है, और वही वहां पर देखने को मिला और बिल्कुल सम्मान दिया। 1 भी रन लेने का मौका नहीं। मोलू सिंह आपस में मुस्कुराते हुए, अपने आप से चर्चा करते हुए, बिल्कुल। और इस बीच बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधे मिड विकेट की दिशा में से जाते हुए 6 रनों के लिए शानदार छक्का यहां पर प्रणव के बल्ले से आता हुआ। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल कर दिया उसे और गेंद सीधे निकल गई मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए।
स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर है और काफी खराब गेंद। इस गेंद पे यदि चर्चा की जाए तो बिल्कुल छोटी गेंद थी और मैंने पहले भी कहा था कि जो गेंदबाज छोटी गेंद डालेंगे तो बल्लेबाज हमेशा उसे बड़ा स्ट्रोक में तब्दील करने की कोशिश करते हैं और सफलता मिली यहां पर प्रणव को। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, अच्छा स्टांस के साथ बल्लेबाजी करते हैं, तकरीबन क्रीज की गहराइयों का प्रयोग करते हैं और वही देखने को मिल रहा है। निखिल एक बार फिर से तैयार, दौड़ना शुरू किया, साइड चेंज किया, इस बार उछाल के खेला है, उस नीचे कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद सीधे जा रही है बाउंड्री के ऊपर से। एक और छक्का, बैक टू बैक सिक्सेस यहां पर देखने को मिले प्रणव के बल्ले से। ओवर की भी समाप्ति हो गई। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पारो के पास गेंद है, 2 नंबर की जर्सी उनके शरीर पे, और फील्डिंग में क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल जैसा देखा जा रहा है विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है, एक सेकेंड स्लिप की दिशा में खिलाड़ी है, एक शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी है और एक लॉन्ग ऑन की दिशा में हमेशा की तरह डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी, डीप कवर पे खिलाड़ी है, स्वीपर कवर आप कर सकते हैं। पारो जो कि तकरीबन 10 से 12 कदम काउंट का बॉल इन दौड़ना शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, वहां पर एक रन लेने की कोशिश और पूरा भी कर लिया। अच्छी रनिंग विद विकेट यहां पर देखने को मिल रही है और जैसे ही हल्के हाथों से खेला था आयुष ने गेंद को और गुड्डू वहां पर फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन पलक झपकते यहां पर रन चुरा लिया और स्कोर बढ़ता हुआ जाके 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा क्रिकेट चल रहा है। 123 तक यहां पर पहुंचना है टाइगर्स क्लब को और दूसरी तरफ 122 के अंदर यहां पर रोकने की कोशिश होगी गोड्डा रॉक स्टार्स की टीम को। अब दोनों टीम में कौन यहां पर सफलता आज हासिल करती है ये वक्त बताएगा। अच्छा क्रिकेट चल रहा है। एक बार फिर से तैयार, पारो दाएं हाथ से आउट विकेट। इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर डीप मिड विकेट पर। अच्छी तरीके से गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा अपने आप को यहां पर। प्रणव जो कि नॉन स्ट्राइक पर आते हुए, अच्छी बल्लेबाजी प्रणव के हाथों देखने को मिल रही है। पिछले ओवर में शानदार 2 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले, जो कि शानदार बल्लेबाजी का नजारा आप कर सकते हैं। इस बार अच्छी गेंद वहां पर खेलना चाहते थे, तकरीबन कंधे की ऊंचाई की गेंद को कलाई का प्रयोग के सहारे गेंद को निकालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर गली की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 50 3 विकेट के नुकसान पर। पारो गेंदबाजी करने के लिए तैयार, इस बार फिर से कट करना चाहते थे, किया भी था। अच्छी फील्डिंग वहां पर स्लिप की दिशा में सौरभ सिंह के हाथों, एक भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत ही शानदार फील्डिंग का नजारा, जितनी आप तारीफ कर लेंगे वो कम पड़ जाएगी। और लगातार जब आप अच्छी फील्डिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल 7वें मंजिल पर रहता है। और क्रिकेट में मनोबल जब आप लगातार उठा के रखते हैं तो फिर आपका प्रदर्शन काफी अच्छा होता है। इस बार गेंद को निकाल दिया है, किसी के पास कोई मौका नहीं है, सीधे दंदनाते हुए 4 रनों के लिए बेहतरीन पुल स्ट्रोक। वहां पर 2 खिलाड़ी दौड़ रहे थे, राजा खान और अंकित, लेकिन उनके बीच में वहां पर एक गैप मिला, एक दरार सी मिली और उसी दरार से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहां पर आयुष के बल्ले से, शानदार बल्लेबाजी। 123 तक ही तो पहुंचना है, निर्धारित 15 ओवर आपके पास हैं और जब आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, रुक के बल्लेबाजी करते हैं, तो वही गेंद जो आप शुरुआती समय में आपको अच्छा खेलने में नहीं लगता, वो अंत समय में बड़ा दिखने लगता है, फुटबॉल सा नजर आने लगता है और आप अच्छी तरीके से खेलते हैं उसे, और वही कार्य यहां पर होता हुआ। आयुष ने संघर्ष का शुरुआती समय में, लेकिन अब उनके बल्ले पे गेंद चल रही है। पारो एक बार फिर से तैयार, दोनों सो किया, राउंड द विकेट। इस बार कट कर दिया उसे बिल्कुल गली की दिशा में से, किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी आयुष के बल्ले से। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद, और एक बात कही जाती है क्रिकेट में, जब आप ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद डालेंगे और रूम देंगे तो बल्लेबाज के पास एक कला है, बल्लेबाज के पास एक टैलेंट है, उनके पास क्षमता होता है बिल्डिंग बनाने की, और वही वहां पर देखने को मिला। यदि आप रूम देंगे तो बिल्डिंग अवश्य बना देंगे, आप रूम नहीं दे सकते ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर। आप अवश्य यहां पर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने की आवश्यकता आपकी तरफ से हो सकती है। गुड लेन पे आप टप्पा खिला सकते हैं गेंद को,
और वही देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ये संभावनाएं तमाम रॉक स्टार्स के समर्थक लगा के बैठे हैं। मैं तब तक दर्शकों को आगाह कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि इस मैच का रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल कमेंटेटर रवि प्रकाश अक्की, जो कि यूट्यूब पर, और एक प्रकाश यादव व्लॉग्स में भी आप देख सकते हैं। इस दो चैनल को आप अवश्य देखें, खोलें और इस टूर्नामेंट को और बेहतरीन कर दें। इस टूर्नामेंट को एक बड़े पैमाने तक पहुंचाने में आप तमाम दर्शक अवश्य मदद करें, क्योंकि आप एक एक आईडी से आप सब्सक्राइब करेंगे तो दोनों चैनल काफी ग्रो होगा, काफी बढ़ेगा और इस टूर्नामेंट को एक ब्रांड पहचान मिल जाएगी। फिलहाल गेंदबाजी में एक तब्दीली, निखिल सिंह ना, कोई तब्दीली नहीं, निखिल सिंह के ही पास गेंद है और सामना करेंगे प्रणव। बाएं हाथ से दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद, फिर से उछाल के खेला है, किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीधे वहां पर बॉलर के सर के ऊपर से जाती हुई हवाई रास्ते के माध्यम से 6 रनों के लिए शानदार छक्का यहां पर प्रणव के बल्ले से आता हुआ। बेहतरीन यहां पे बल्लेबाजी, प्रणव के पास अनुभव है और टेनिस क्रिकेट में अनुभव का ज्यादा प्रयोग किया जाता है तमाम बल्लेबाजों गेंदबाजों के द्वारा। आप टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं, लेदर क्रिकेट है नहीं जो कि आप टेक्निकल स्ट्रोक निकालेंगे, बस आपको रन बनाने की मंशा आपके अंदर होनी चाहिए, एक अच्छा तजुर्बा होना चाहिए आपके पास। और तमाम तजुर्बा और मंशा को जब आप यहाँ लगाते हैं, अनुभव और टैलेंट जब यहाँ पर लगता है, तो कहीं ना कहीं रन आपके बल्ले से लगातार बरसते रहते हैं, बनते रहते हैं। निखिल की लगातार खराब गेंदबाजी, लगातार 3 छक्के लगा चुके हैं पिछले ओवर की लगातार 2 गेंदों पे, अंतिम 2 गेंदों पे, और इस ओवर की शुरुआत में ही यहाँ पे प्रणव के बल्ले से निखिल एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद, फिर से खराब गेंद, फिर से अच्छी नसीहत, कवर के ऊपर से शानदार 6 रनों के लिए बैक टू बैक सिक्सेस यहां पर निखिल के इस ओवर में देखने को मिल रहे हैं। प्रणव यहां पर खेल नहीं रहे बल्कि खिलवाड़ करने की कोशिश उनके द्वारा हो रही है। लगातार छक्का उनके बल्ले से, शानदार 6 रन और कंटिन्यू 4 छक्के लगा चुके हैं यहां पर प्रणव अपनी टीम की ओर से खेलते हुए। शानदार बल्लेबाजी, निखिल इस बार साइड चेंज इन्होंने कर लिया है, दौड़ना शुरू कर दिया। इस बार फिर से यहां पे एक संभावना और सफलता में तब्दील होता हुआ, लॉन्ग के ऊपर एक खिलाड़ी को रखा था, कोई गलती नहीं की, शानदार विकेट का पतन होता हुआ प्रणव को जाना होगा बाहर। सौरभ आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए प्रणव के आउट होने के बाद। निखिल हालांकि महंगे साबित दोनों ओवर में हुए हैं, पिछला ओवर भी इनका देखा जाए और यह ओवर भी देखा जाए, लेकिन दोनों ओवर में इनका विकेट है और दोनों अच्छे बल्लेबाज इन्होंने आउट किया है। निखिल बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे सौरभ। पारो ने शानदार कैच लिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में और कोई भी खिलाड़ी इस स्टेज पे कोई गलती करना नहीं चाहेगा। एक बार फिर से निखिल चले, दौड़ना शुरू कर दिया, इस बार फिर से घुमा के खेला है, उसके नीचे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, देखते हैं गेंद को रोक पाएंगे अथवा नहीं। सनातन है वहां पर, जब तक गेंद को रोक पाएंगे तब तक मौका तय कर लेने का, और एक के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर 38 गेंदों में यहां पर जीत के लिए 38 कितना हो गया ओवर में। इस बार फिर से अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक के खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 37 गेंदों में अब चाहिए यहां से 52 रनों की आवश्यकता। तकरीबन उल्टी गिनती यहां पर आप कर सकते हैं। दोनों टीम के दिमाग में यह बात चल रही होगी कि इस मैच में जीत हासिल की जाए, अगले दौर में पहुंचने के लिए आपको जीतना आवश्यक हो जाता है। इस बार फिर से घुमा के खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, जब तक आएंगे गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक मौका था वहां पर आसानी से 1 रन से अपने स्ट्राइक को रोटेट करने का। ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां पर बना रही है टाइगर्स क्लब, और इसी की आवश्यकता भी है। 123 तो आपको बनाने हैं, यदि आप तकरीबन 8 के आसपास से लगातार रन बनाते हैं तो आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं, यदि आप विकेट नहीं खोएं तो। और दूसरी तरफ 6 गेंद आपको इस प्रकार से डालनी है, 6 विकेट आपको लेने हैं। जब आप मैच को जीतने की कोशिश करेंगे आपको 6 गेंदों की और आवश्यकता है, अच्छी गेंद डालें और आप 6 विकेट का पतन करके इस मैच में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। फिलहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, लगातार रणनीति तैयार करने के बाद एक बार फिर से गेंदबाजी में कोई तब्दीली नहीं, पारो के पास ही गेंद को थमाया है कप्तान ने। पारो ही आएंगे गेंदबाजी करने के लिए और बल्लेबाजी करेंगे वहां पे आयुष, जो कि स्ट्राइक पर
काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जब लंबे समय से बल्लेबाजी करेंगे तो मैंने पहले भी कहा है पिछले कई ओवर में कि आप जब टिक जाएंगे, जब आपकी निगाहें इस मैदान पर जम जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे स्कोर की ओर बढ़ सकते हैं। पारो एक बार फिर से चले आए उसके लिए, और वहां पर गेंद को निकाल दिया हल्के हाथों से। शॉर्ट कवर की दिशा में से खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। सनातन के रूप में जब तक आते गेंद को फील्ड करते, तब तक आसानी से सिंगल रोटेट करने का समय था, और किया भी। स्कोर पहुंचा जाकर 73 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारो एक बार फिर से चले हमसे दूर जाते हुए, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वहीं विकेट कीपर मोलू के दस्तानों में समा गई बगैर किसी रन के। बहुत ही अच्छा क्रिकेट चल रहा है, और आप जब लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपकी टीम काफी अच्छी करती चली जाती है, और वही देखने को मिल रहा है। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से दबा दिया। जब तक गुड्डू जाएंगे गेंद को फील्ड करने के लिए, तब तक चहलकदमी करते हुए 1 रन आसानी से पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। इस ओवर में बाउंड्रीज तो देखने नहीं मिले, लेकिन सिंगल